वेलकम बैक टू लाइव वाला अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड पे। तो पहला हो चुका है, सेकंड पार्ट इसका हो चुका है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 एंड टाइप 2। तो नाउ आज स्टार्ट करेंगे हम टाइप थर्ड। तो मैं वापस आपको यहाँ पे आई वांट टू रिपीट हियर दैट कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 बताती है आपको एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड बताती है आपको फेगोसाइटोसिस। तो हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड क्या बताती है? हाइपर सेंसिटिविटी हमें यहाँ पे थर्ड बताती है इन्फ्लामेशन, इंजरी यानी कि सेल मेम्ब्रेन अटैक पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उससे किस तरह से आपका सेल का लाइसिस होता है, वो क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर भी एंटीबॉडी मीडिएटेड है, सेकंड भी एंटीबॉडी मीडिएट थी और फर्स्ट भी एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो तीनों ही हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों ही हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है जो बी सेल ह्यूमरल होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड। तो देखिए कि हाइपर सेंसिटिविटी थर्ड जो है इसको बोला जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो है दोनों एक दूसरे से जब बाइंड होंगे तो आपस में क्या बनाएंगे? वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इसको बोला जाता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर फाइनली जो एंड में जो प्रोसेस होने वाली है उसका नाम है इन्फ्लामेशन रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहले पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। तो पहला जो इसमें पार्टिसिपेट करता है एंटीजन, वो क्या टाइप का होता है? सॉल्युबल एंटीजन। टाइप 2 में देखेंगे तो वहां पे जो एंटीजन था और टाइप 1 में जो एंटीजन था आपका, तो 1 में जो आपका एंटीजन था वो था एलर्जन। क्या था वहां पर? एलर्जन। और टाइप 2 में जो था आपका वो था टी, जैसे कि सेल सरफेस। सेल सरफेस अब मैंने बताया था आपको कि सेल सरफेस एंटीजन होते हैं यहाँ पर टाइप 2 में और टाइप 1 में होते हैं एलर्जन। तो टाइप थर्ड में क्या होता है? सॉल्युबल एंटीजन। ठीक है, सॉल्युबल एंटीजन कुछ भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, अपने बॉडी का अंदर का भी हो सकता है, जैसे कोई माइक्रोबियल एंटीजन हो गया या कुछ भी हो सकता है। एंटीबॉडी में क्या आएगा? वही आएगा सेम आईजीजी आईजीएम जो कि टाइप 2 के अंदर थी। कॉम्प्लेक्स टाइप कैसा बनेगा? एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी ऐसे एंटीबॉडी यहाँ पर इस तरह से इसके एंटीजन चिपक जाएगा आकर। इफेक्टर सेल कौन कौन गए यहाँ पर? न्यूट्रोफिल्स है और मैक्रोफेज है। कॉम्प्लीमेंट टाइप क्या क्या है यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट C3A है और C35A है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ कौन सा है। और यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा कॉम्प्लेक्स का वो कहाँ होगा? वो कहाँ होगा? ब्लड वेसल में होगा, आपके किडनी में होगा, जॉइंट में होगा। तो बेसिकली ये जब होता है तो चांस होते हैं हमें ऑटोइम्यून डिजीज के। तो इसकी समझते हैं आइए मैकेनिज्म के। टाइप थर्ड की जो मैकेनिज्म होती है, इन्फ्लामेशन कैसे होता है और इम्यून कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बना रखी है यहाँ पर सेल, ये जो रेड कलर से जो है वो आपकी होस्ट की सेल है। इस सेल के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर ये जो बी सेल है, बी सेल का काम क्या होता है? आपको पता है कि बी सेल का काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाने का होता है। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी यहाँ पर? आईजीजी और आईजीएम, ये दोनों एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल बनाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर? इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा कि कोई भी सॉल्युबल एंटीजन आपकी बॉडी में आया या आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट है तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? यहाँ पर ये जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं वो है एंटीबॉडी और जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो है आपके यहाँ पर एंटीबॉडी। तो ये है एंटीजन और ये है एंटीबॉडी, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। तो हमने इस पार्ट को क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं तो होता है डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। जो ये कॉम्प्लेक्स बन गए हैं वो कहाँ डिपोजिट हो रहे हैं? देखिए वो सेल के सरफेस पे अंदर की साइड में, यहाँ जो एपिथेलियल सेल होती है वहां पर ये क्या करते हैं? चिपक जाते हैं ना, वहां पर ये एक तरह से अटैच हो जाते हैं। तो अटैच होने के बाद क्या होता है? वहां पे जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी ऐसी रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के अंदर खुद से ही हो रही है ना। तो एक्टिवेशन होने के बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होता है। यहाँ मैंने ये जो आपको ब्लू कलर के दिखा रखे हैं ये सारे क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से। कौन कौन से हैं? C5 है, C3A और C1। तो ये सारे क्या है? आपके कॉम्प्लीमेंट है। आगे कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? इस सेल के आसपास जितनी भी न्यूट्रोफिल घूम रही है ये सारी क्या हो जाती? अट्रैक्ट होना चालू हो जाती है। किससे अट्रैक्ट हो रही है? ये केमिकल से अट्रैक्ट हो रही है। तो ये क्योंकि न्यूट्रोफिल यहाँ पर कैसा व्यवहार करती है? नेचर कैसा हो जाता है इसका? कीमोटॉक्सिक टाइप का हो जाता है। तो कीमोटॉक्सिक होने से क्या होता है? न्यूट्रोफिल के साइड के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? वो एफसी रिसेप्टर है। एफसी आपको पता है ये क्या होता है? अगर एंटीबॉडी इस तरह से तो ये एफसी है और ये एफबी है। ठीक है, तो ये एफसी रिसेप्टर किसका पार्ट है? एंटीबॉडी का। तो जो कॉम्प्लेक्स की जो ये एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये न्यूट्रोफिल, अब मैंने इसी को आगे बता रखा है। तो जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे जो कॉम्प्लेक्स बना था वो एंटीबॉडी यहाँ पर इसके आके
बाइंड हो जाती है, मतलब लॉक हो जाती है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद न्यूट्रोफिल कैसा व्यवहार करती है, न्यूट्रोफिल यहाँ पर खुद की ही सेल को, देखिए जैसे ये पूरी एक सेल है, तो सेल को मैंने यहाँ दिखा रखा है कि सेल यहाँ पे टूट गई है, और टूटने के कारण न्यूट्रोफिल भी क्या हो जाती है, एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, फेगोसाइटिस हो जाती है, अपना यहाँ पर एंजाइम, रिएक्टिव ऑक्सीजन, ये सारा रिलीज करना चालू कर देती है। जो ये एंजाइम रिलीज करती है वो क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं अडेर करके डीग्रेजुलेशन हो जाते हैं, और फाइनली वो क्या करते हैं, फाइब्रोनाइड और नेक्रोसिस करने लग जाते हैं सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ये सारा किससे मीडिएट हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स से। तो हमने इसको क्या बोला, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेल के अंदर की साइड में जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या एक्टिवेट होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद न्यूट्रोफिल यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आपने देखा कि सेल की सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो डिपोजिशन हुआ है एंटीबॉडी का, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना था, किस तरह से यहाँ से सेल ऐसे ब्रेक हो जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके यहाँ बना भी रखा है, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं एज ए नोट्स में। तो पहला पार्ट है इसका फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि व्हेन एंटीजन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड काउंट स्पेसिफिक एंटीजन, यहाँ पे जो एनकाउंटर हो जाते हैं एंटीजन वो किससे बाइंड होते हैं, स्पेसिफिक, यानी अगर वायरल का एंटीजन है तो वायरस की एंटीबॉडी, अगर बैक्टीरिया का एंटीजन है तो बैक्टीरिया की एंटीबॉडी। फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, उसका डिपोजिशन होगा, कहाँ होगा, सेल के अंदर डिपोजिशन होगा, उसकी सरफेस पे होगा, ये डिपोजिशन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का। टिश्यू सच एज ए ब्लड वेसल, वॉल, किडनी, जॉइंट्स, यहाँ पे ये इसकी साइट है जहां पर ये सारी रिएक्शन चलती है। इंफ्लामेटरी, फिर उसका जो थर्ड पार्ट है वो है इंफ्लामेटरी टिश्यू एंड इंजुरी। डिपोजिशन होने के बाद क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है क्लासिकल पाथवे, किसका, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कौन है यहाँ पर, C3A और C5A। ये बहुत मेजरली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कौन से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होते हैं। रिलीज होने के बाद वो क्या करता है, वो अटैक करता है न्यूट्रोफिल को और मोनोसाइट को। ये न्यूट्रोफिल मोनोसाइट वहीं आसपास घूमती रहती है, जो कि अट्रैक्ट हो जाती है, और वो कैसा नेचर कर लेती है, कीमोटॉक्सिक टाइप का नेचर होने के बाद जब ये डिपोजिशन और न्यूट्रोफिल सब आसपास आ जाते हैं तो ये क्या हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद ये रिलीज करती है लाइटिक एंजाइम, रिलीज करती है ये, और फ्री रेडिकल रिलीज करती है, जो कि हमारी सेल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान होने के बाद फाइनली आपकी सेल पर क्या डैमेज किस तरह से होगा, इंफ्लामेटरी। तो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, जैसे फर्स्ट में आया था एलर्जी, सेकंड में आया था फर्स्ट में आया था एलर्जी, सेकंड में आया था फेगोसाइटोसिस। तो फाइनली टाइप थर्ड की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, या इसको आप बोल सकते हो इंफ्लामेटरी रिएक्शन, या फिर इसको आप बोल सकते हो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, क्योंकि ये एंटीबॉडी IgG IgM से ही मीडिएटेड हो रही है। तो टाइप 1 एलर्जी, टाइप 2 फेगोसाइटोसिस, टाइप 3 हो गया आपका इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स। तो आई होप आपको हाइपर सेंसिटिविटी के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों ही पार्ट आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर आपको किसी भी सेक्शन में अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप मुझे मेरे चैनल पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको किस पार्ट में कौन सा आपका जो टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आया, तो हम इसको वापस एक बार उसको और समझा देंगे अच्छे से। थैंक यू।